हेलो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुराने प्रश्न पत्रों में से छांटे हुए प्रश्न हैं। ये रिपीट होते रहते हैं बार बार और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए मैं इनको लेकर के आई हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण, इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है, शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 में हुई थी। दरअसल ये 1991 में हुई थी, तो दशक में पूछ रहा है तो 1990 के दशक में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा संसाधन है नवीनीकरण का, यानी पुनः पूर्ति होगी, जिसे फिर से यूज किया जा सके, उसे कहते हैं नवीनीकरण संसाधन, जिसे फिर से प्रयोग में लाया जा सके। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीनीकरण का संसाधन है, इसे भी फिर से यूज में लाया जा सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेज जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क है अनवीनीकरण, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी जो होती है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? ये उत्तराखंड में प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धि के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नीला ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? यह है 51% भूमि पर कृषि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका उत्तर है ब्रंटलैंड कमीशन। यह आया था 1987 में। आप इसमें लिख लो जो बोलना है। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये 1984 में हुई थी भोपाल त्रासदी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। एक कीटनाशक था, इसके फैलने से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? ये धान की खेती के लिए उपयोगी है। इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हेमेटाइट लौह अयस्क है, मैग्नेटाइट है, लाइमोनाइट भी है, ये एंथ्रासाइट, ये लौह अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था 1969 में, 1969। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ये असम में है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, मुंबई हाई क्या है? ये एक खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है जिसे मुंबई हाई कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भूगोल विषय के कुछ प्रश्न थे। इनका आप अध्ययन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप इनका अध्ययन कीजिए। थैंक यू सो मच।